शांति। आज 18 जुलाई 2026 प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना सुबह 4 बजे। चार बजे से लगभग 8 बजे तक ये क्लास चलती है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और दूसरा, आप YouTube पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। दोनों जगह जुड़ने के लिए लिंक अवेलेबल है। आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइव में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा और इजीएस्ट है कि उसके बाद आपको वहां पर हमारी वेबसाइट दिखा दे रही www.brahmakumaris.bk शांति। ब्रह्मा कुमारीज के साथ BK ओम शांति बिल्कुल साथ साथ लिखना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं देना, कोई बड़ा अक्षर कोई छोटा अक्षर नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखना। जैसे ही आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल करके आ जाए, एक ही क्लिक करने के साथ। और उस पर आपको लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। वहाँ YouTube पर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही क्लिक करेंगे, बस एक ही क्लिक करते ही आप YouTube पर जुड़ जाएंगे। और YouTube पर जुड़ने पर आपको पता लगेगा कि रेड हो गया है तो इट मीन्स लाइव हो गया। और उसके बाद आप इसको जुड़ सकते हैं और सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और आप जुड़ने में भी आसानी है। और उसके बाद जो है आप YouTube को लेना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ेंगे। और दूसरा है हमारे पास मुरली लेनी है तो मुरली पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुरली ओपन हो जाएगी। और ये आप 2-3 दिन आगे की मुरली ले सकते हैं। किसी की भी सेवा करने के लिए उसे बता सकते हैं ताकि वो भी मुरली तो कम से कम प्राप्त कर ले। पढ़ना है मुरली पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसके साथ ये है कि आप मुरली को आप अपनी मन की भाषा में पढ़ सकते हैं, पंजाबी में, बंगाली में, नेपाली में, मराठी में, किसी भी भाषा में आप मुरली को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सहज रीति से पढ़ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश जिसमें भी पढ़ना चाहें आप अपनी मुरली को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम रोजाना आपको मुरली का रिवीजन करने के लिए एक प्रश्न पत्र भेजते हैं गूगल का, जिसके द्वारा आप बहुत सहज रीति से हिंदी और इंग्लिश में जुड़ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में एक ही जवाब होता है, देंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने कितना ध्यान से मुरली सुनी और प्रश्नों के उत्तर दे सका। 100% मार्क्स आए हैं तो आप अपनी पीठ स्वयं थपथपा सकते हैं और कि भी मैंने आज सफलता प्राप्त की।
और उसके आधार पर आपको रोजाना उमंग उत्साह रहेगा कि मैं आज भी अपनी मुरली को रिवाइज करके देखूं। तो इससे मुरली रिवीजन हो जाता है और अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं और अपने जितने भी संबंध संपर्क वाले भाई हैं उनको भी भेज सकते हैं। जिनकी आप सेवा करेंगे उनकी आपको दुआएं मिलेंगी। आपने ये प्रश्न उत्तर भेजना है। आप स्वयं भी एक बार मान लो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं हुए तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, तिबारा ट्राई कर सकते हैं, 4 बार ट्राई कर सकते हैं, जितनी बार करे कर सकते हैं और करने के लिए दे सकते हैं। सब भी कर सकते हैं। आप किसी के पास भेजेंगे, बीके है, नॉन बीके है, आप उनको कहते हो देखो परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और कुछ ना कुछ तो वो जवाब दे ही देंगे। उनको लगेगा अच्छा हमने बिना पढ़े ही कुछ प्रश्नों के जवाब दे दिए, और कईयों को नहीं मिलेंगे तो उनको सोच में आएगा अरे हमारा ये प्रश्न का जवाब गलत क्यों हुआ। तो वो भी प्रश्न पूछेगा कि भाई ये गलत क्यों हुआ। इस प्रकार से आप उनकी सेवा में अपने साथ जोड़ सकते हैं जिनकी भी सेवा करना चाहते हैं। बहाना है ये, वो आ सकता है, बाबा को पहचान सकता है, बाबा से अपना वर्षा ले सकता है। इसके बाद आपको लाइव मुरली में जुड़ना है। उसके लिए एक ही क्लिक किया आपने और आप लाइव मुरली में जुड़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है ना इजीएस्ट, सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं जिसमें हमारे 5000 से अधिक जितने भी वीडियोस बने हैं आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं और उनको सेवा में उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी विशेषता आ जाती है कि आप ये जो YouTube पर देखेंगे तो केवल वीडियो दिखाई देंगे, परंतु यहाँ आपको उसके नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई देता है। कोई भी बात वहाँ मिस हो सकती है परंतु यहाँ आपको पता लग सकता है अच्छा ये यहाँ ये बात है। इसके छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं जिनको आप दुनिया से पूछ सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आप अपने व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हो और उसका उत्तर भी भेज सकते हो ताकि उनको लगे कि हम भी जो है ना पढ़ सके, हम भी जो है समझ सके। तो जिससे वो जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ने में उनको मदद मिलती जाएगी। और वो आगे बाबा के बच्चे बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप लाइव लोकेशन, क्योंकि हमारे पास भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र संबंधी पता नहीं किस कोने में रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है कि उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाने के लिए सबसे इजी रहता है। एक ही क्लिक करते ही ये खुल जाता है और खुलने के साथ ये आपके अपने घर के साथ जितने भी आपके ब्रह्मा कुमारी के हमारे सेंटर्स हैं वो सब दिखाई देंगे, जिसके पर जुड़ना आसान रहता है। आगे आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वे आशाएं तुम्हें नहीं रख, तुम्हें नहीं रखनी। क्या है उनकी आशाओं में और हमारी आशाओं में अंतर? उनकी आशाओं में और हमारी आशाओं में क्या अंतर है? कौन सी आशाएं उनकी हमारे से भिन्न है या हमारी उनसे भिन्न?
कैसे हो सकता है इसका समाधान? कैसे समाधान हो सकता है? कौन बताएंगे? उनकी इच्छाओं में और हमारी इच्छाओं में क्या अंतर है कोई अंतर? हमारी इच्छाएं रूहानी हैं और उनकी इच्छाएं जिस्मानी हैं। सबसे बड़ा अंतर, जिस्मानी इच्छाएं जितनी भी हैं वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। वो विनाशी है, क्योंकि दुनिया वालों की आशाएं जो है विनाशी हैं और हमारी आशाएं किसकी हैं? विनाशी उनकी है, विनाशी देह की विनाशी आशाएं। और हम अपने आप को देह समझते नहीं, हम अपने आप को आत्मा समझते। तो हेलो, अच्छा, उनकी आशाएं जो है विनाशी हैं और हमारी आशाएं जो हैं अविनाशी। तो हमें अविनाशी आशाएं रखनी। आत्मा को कौन सी आशाएं चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए अजर अमर अविनाशी आशा, और शरीर को चाहिए विनाशी चीजें। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। शरीर को चाहिए विनाशी चीजें और आत्मा को चाहिए अविनाशी चीजें। तो कौन बताएगा अविनाशी चीजें कौन कौन सी हैं जो आत्मा को चाहिए? ज्ञान, गुण, सातों गुण, सातों जो है ना हमारे पास जो बाबा के द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य गुण हैं, और आठों शक्ति। ये आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा के पास ये थी जिनको वो खो चुकी, अब उसे पुनः वापस चाहिए। अब उसे ये विनाशी शक्तियां, विनाशी चीजें जो है नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए 7 गुण, 8 शक्तियां, जो सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकती। और वो देने के लिए अब परमात्मा आया है। ये भी सबसे बड़ी बात है कि वही देने के लिए अब स्वयं परम पिता परम आत्मा आया है। और यदि अब हम नहीं लेंगे तो फिर हम कब लेंगे? विनाशी चीजें थोड़े समय के लिए प्राप्त होती हैं और उसके बाद खत्म, उसके बाद फिर वहीं के वहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये वे आशाएं
तुम्हें नहीं रखनी जो दुनिया वाले इस विनाशी देह के लिए करते। हमें करना है केवल और केवल अविनाशी या आशाओं को। प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सारी आशाएं स्वतः ही पूरी हो जाए, अपने आप पूरी हो जाए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक आश रखो। वो कौन सी आश रखे? जिससे सारी आशाएं पूरी हो जाए। एक ऐसी आश रखो जिससे सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। हमें पावन बन बाप को याद कर पूरा वर्षा लेना है। अब मुझे ये जो है ना, एक आश है या अनेक आश है, ये कौन बताएगा? हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, तो आस है इसमें। बोलो क्या है इसके अंदर? एक तो पावन बनना, बन जाने के लिए, हाँ, और दूसरा स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए। हम भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनते थे। भगवान ने कहा कि तुम एक वरदान मांगो, बस मैं आपको एक वरदान दे सकता हूं, सोच लो और मांगो। अब वो परिवार में सबके पास गया, क्या वरदान मांगो, क्या वरदान मांगो। किसी ने कहा धन मांग लो, किसी ने कहा मकान मांग लो, किसी ने कहा गाड़ी मांग लो, किसी ने कहा ये मांग लो, किसी ने वो मांग लो, किसी ने वो मांग लो। लास्ट में पहुंचा दादी के पास कि दादी क्या वरदान मांगू, मुझे भगवान ने कहा है कि एक वरदान मांगो। दादी ने कहा कि आप उनसे कहो कि मेरी दादी सोने के पिंजरे में सोने के चम्मच से पोते को दूध पिलाना चाहती है। समझ में आया? मेरी दादी अपने पोते को, पल पोते को, अपने पल पोते को सोने के पिंजरे पालने में सोने के चम्मच से दूध पिलाना चाहती है। ये एक वरदान है या ढेर सारे वरदान है? सारा कुछ मांग लिया, धन भी मांग लिया, पल पोता भी मांग लिया, शादी भी हो जाएगी, पल पोता भी आएगा, और मैं उसे सोने के चम्मच से पिलाऊंगी तो धन भी आएगा। सारा कुछ एक ही वरदान में मांग लिया। ऐसे ही आज ये बाबा ने भी एक आश के अंदर सारी आशाएं दे दी, जबकि इसमें सारी कितनी मेहनत का काम है। पहला काम तो अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, आत्मा को पावन बनाना पड़ेगा। पावन बनाने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा, और उनसे पूरा वर्षा भी लेना पड़ेगा। रोज चेक भी करना पड़ेगा, कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, कितनी कसर है, कब पूरी होगी। सारा कुछ एक ही आश में बाबा ने हमें बुद्धू बनाता है। क्या बनाता है? कितने सारे काम करवाएगा कि थोड़े से काम करवाएगा, बता दो। सिर्फ यही आश हो बस। आज दादी बन करके आ गया, ढेर सारे जो है ना एकदम सारे काम दे दिए, और कह रहा है कि बस एक आश रखो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाए। भक्ति मार्ग की बात वापिस आ गई है यहाँ पर। आयुष्मान भव, लंबी आयु भी हो गई,
पुत्रवान भव, पुत्र भी मिल गया, धनवान भव, धन भी मिल गया, प्लस संसार वाला सारा कुछ भी मिल गया। संसार वाला मांगना ही नहीं पड़ा। विनाशी पुत्र भी मिलेगा। जब आप सतयुग में आएंगे तो सबको पुत्र की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी और लंबी आयु भी मिल जाएगी। डैश 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 और भी जो चाहिए विनाशी दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। आप मांगो अविनाशी, मिल जाएगा विनाशी भी। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब बाबा हमें चालाक बना रहा है या हमें बुद्धू बना रहा है, क्या समझ में आया? चल रहा हमको भाई जी, हाँ जी, चलिया बन के। हमें चालाक बना रहा है कि बुद्धू बना रहा है? तू बनेगा और क्या बनेगा? नहीं, हमें क्या कर रहा है? हमें बुद्धू बना रहा है या चालाक बना रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारे लिए ये जो, बना रहा है, हाँ जी, चालाक बना रहा है चालाक बना रहा है दादी की तरह। एक ही वरदान मांग ले, सारा कुछ मिल जाएगा। मैं पल पोता भी देख लूंगी, सोने का धन भी आ जाएगा और तेरी शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना? मतलब हमारा सारा कुछ, मतलब हमें हमारे मुंह में एक ऐसी बात बता रहा है, यदि वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। क्योंकि चतुर सुजान बाप है तो बच्चों को भी वो चतुर सुजान बना रहा है। तुम ही हो माता, तुम पिता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम आत्मा ये समझा रहे। क्या समझा रहे हैं? तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भाव। दुनिया वाले आशीर्वाद देंगे, आयुष्वान भाव, धनवान भाव। ये मुख्य होते हैं वरदान। एक चौथा होता है सुहागिन भव, सदा सुहागिन भव। सास वरदान देती है बहू को, सदा सुहागिन भव। मेरा बेटा भी जीता रहेगा, तेरा तो जो होगा वो होगा ही। वो वरदान अपने बेटे को दे रही है या बहू को दे रही है? लग रहा है कि वरदान बहू को दे रही है। को दे रही है भाई जी, हाँ, मेरा बेटा जो है ना जीवित रहेगा ही रहेगा। तू सुहागिन है तब मेरा बेटा भी जीवित है। तू भी खुश और मैं भी खुश। सारे चालाक है, परंतु ये सारे जो है वरदान क्या दिए जा सकते हैं? प्रश्न खड़ा होता है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद कहा जाता है, मतलब एक शुभ विचार, शुभ भाव, शुभ जो है ना संकल्प कह सकते हैं। भाई जी लौट के बुद्धू घर को आए क्या होता है? थोड़ा सा आवाज कम क्यों है आज? लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, लौट के बुद्धू तो नहीं घर को आए, पर तो बात भक्ति मार्ग से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा कि हम वापस सत्य उस पर आए कि हम अविनाशी चीजें मांगे, विनाशी नहीं मांगे, पर तो समझाने के लिए नॉन टू अननोन में ले जाना होता है। इसलिए दुनिया वाले इन बातों को जानते हैं, वो बातें हमें समझाकर वो बातें समझाना चाह रहे हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो हमें समझा रहे हैं बाबा भक्ति मार्ग के अंदर पुत्र मांगते हैं, आयु मांगते हैं, धन मांगते हैं, विनाशी साधन मांगते हैं, परंतु ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि वो विनाशी साधन भी
बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होते। अब किसी ने ऐसे कर्म किए ही नहीं कि उसे पुत्र सुख मिले, अब वो पुत्रवान कैसे बन जाएगा? कितना भी कोई उनको दुनिया भर के सवेरे से लेकर शाम तक वरदान देता रहे, वरदान देने से नहीं मिलेगा, उसके कर्मों से उसको मिलेगा। उसने कर्म ऐसे किए हुए हैं कि उसको सुख देने वाला पुत्र मिले, उसने कर्म ऐसे किए हुए हैं कि उसे दुख देने वाला पुत्र मिले। उसके कर्मों के अनुसार पुत्रवान बन जाना, पुत्र आ जाना भी एक अलग बात है। वो पुत्र आकर सुख देगा या दुख देगा। आयुष्मान भव, लंबी आयु होगी, कैसी होगी? निरोगी होगी कि रोगी होगी? अब कितने हम देखते हैं लंबी आयु जी रहे हैं परंतु पड़े हैं बेड के ऊपर। जिंदा तो हैं परंतु किस काम के? अब शरीर जो है उनके क्या हो गए हैं? झुक गए हैं। पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। क्या बन जाओ? धनवान बन जाओ। अब धनवान क्या करेंगे? धन का भी सुख तभी है जब शरीर हमारा सुखी हो। धन है परंतु हम डॉक्टरों को ही दिए जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव, इन सब को प्राप्त करना होता है। तो हर एक आत्मा कर्म करती है तो इनको प्राप्त करती है। और जबकि ये सब प्राप्तियां विनाशी, एक अविनाशी प्राप्ति है परम पिता परमात्मा से, जो अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव। उसके साथ फिर वरदान के साथ बताते हैं कि लंबी आयु तुम्हारी होगी तो कैसे होगी, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जब वो समझेंगे तभी आएगा, जब तुम आत्माएं पावन बनेंगी। पावन बने आत्मा में, क्योंकि आत्मा में गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा तभी होगी जब पावन बनेगी। जितना जितना पावन बनती जाएगी उतना उतना गुण और शक्तियों की धारणा होती जाएगी। जब आत्मा बिल्कुल 100% पवित्र बन जाएगी तो उसकी धारणा भी 100% हो जाएगी। पवित्र बनने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? धारणा के लिए, ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए, सातों गुण आठों शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए क्या पावन बनना होगा? वहां पावन बनने का क्या मतलब है? अपने को आत्मा समझ। हाँ जी, अपने को आत्मा समझ। नहीं, समझने से तो नहीं होगी बात। समझने के लिए सारे जानते हैं जो ब्रह्मा कुमार बन गए हैं परंतु पावन नहीं है। समझते सारे हैं, सबको समझ में आ गया। जी पावन बनना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। नहीं, इसके लिए वो नहीं चाहिए भाई जी, वो तो घर जाने के लिए चाहिए। घर जाने के लिए पावन बनना है तो हमें कार्मिक अकाउंट बराबर करना है खुशी से। मिलावट में नहीं होना। हाँ, अपने अंदर जो मेरा मेरा आ गया है, मेरे सिवाय परमात्मा के बाकी जितने भी मेरे हैं उनको निकालना। जैसे ही हमारी मेरे वाली मिलावट है, मेरे ने जो मुझे मैला कर दिया है वो दूर करना, वो मैल निकालनी है, वो मेरापन खत्म करना है जो विनाशी है। संपूर्ण त्याग कहेंगे क्या इसे? हाँ जी, संपूर्ण त्याग। संपूर्ण त्याग। त्याग भी क्यों कहें? त्याग हमने क्या करना है? हमारे बाबा कहते इसको त्याग वाली तरफ मत लेके जाओ। क्या त्याग किया? जो आपका था नहीं उसको आपने अपने साथ चिपका रखा था। जो अपना मैंने सारा माना था, देश सारी चीजें।
और जो अपना था नहीं उसे तुमने चिपका रखा था, अब उसे मेरा कह रहे थे, अब वो मेरा था ही नहीं आपका। आप पराई चीज को, पराए घर में जाओ और पराए घर के अंदर जा करके उसके मालिक बन बैठो। जैसे हम कहा करते थे, सिंपल सी बात थी। कौन सी बात थी? आई तो थी आँच लेने के लिए, आग लेने के लिए। पहले माचिसें नहीं हुआ करती थी, वह एक आग को जल गई तो उस आग को जलाए रखते थे ताकि वहीं से सारे आग लेकर के अपना काम चलाते थे। तो कहने का मतलब, आई थी आग लेने के लिए और चूल्हे की मालकिन बन के बैठ गई। अच्छा, एक रोटी बनाती जाती हूँ, दो रोटी बना लेती हूँ, चलो अभी आपको तो टाइम है ना, मैं अपनी रोटियां बना ही लेती हूँ, मैं लकड़ियां यहाँ डाल दूंगी। आई तो थी आँच लेने के लिए, परंतु चूल्हे की मालकिन बन बैठी। हम भी इस संसार में आए तो थे खेलने के लिए और इस संसार के हम मालिक बन बैठे। इस संसार के हम मालिक नहीं है, हमारा नहीं है ये संसार। हमारा घर तो परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है, ब्रह्म लोक है। हमको वहां जाना है, हमको वहां जाना है। और वहां जाने पर जो हम लाए थे वो भी वापस लेके जाना है। बिना उन सब चीजों को प्राप्त किए जो हम अपने साथ लेकर आए थे, हम जा नहीं सकते। उसके लिए बाबा की श्रीमत पर खेल चलना। को खेल समझे, मालिक न माने अपने आप को। मतलब इस संसार की किसी भी चीज को मेरा कहकर हमने अपने आप को मैला कर लिया। अब परमात्मा आकर हमें फिर से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। क्या लेकर आए थे भाई जी? हाँ जी, अब क्या लेकर आए थे लेकर जाना? थोड़ा सा तेज बोले। अब क्या लेकर आए थे लेकर जाना? कौन सा राज नहीं लेके जाना? लेकर क्या आए थे तो लेकर जाने की परेशान हो रहे हैं। लेकर जाना है, लेकर अच्छा, जाना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? हम अपने आप को जितना गुण संपन्न चरम अवस्था तक कल्प पहले बना के गए थे, हम वैसे आए हैं और वैसा ही फिर बनाकर जाएंगे। ये सृष्टि चक्र है। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज मिल जाती है कि हम जैसे आए थे वैसे जाएंगे। और वैसे बनने के लिए हमें फिर से हर कल्प की तरह परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना होगा। हाँ जी, जो भी कमाई की थी वो सब तो लूट लिए आपने। जो कमाई की थी किसने लूट सब लिया? तो लूट लिया आपने। नहीं, हमारी कोई कमाई किसी ने लूटी नहीं ना भाई जी। बाबा कहते मैं नहीं लूटता हूँ, कहता तो हूँ, तुम भी कह सकते हो, परंतु मैंने क्या करना है? मैंने तो कुछ लेना नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि इस बहाने तुम छोड़ दो। मेन बात है कि जो भी दुनिया वाला मेरा मेरा है वो आपको मैला कर रहा है। अब उस मैल को अपने जीवन से निकालोगे तभी तो अच्छी चीज अंदर आएगी। जब तक आप बर्तन को साफ करोगे नहीं, मैल को निकालोगे नहीं, अवगुणों को बाहर करोगे नहीं, गुण आ नहीं सकते। और दूसरा सहज तरीका बाबा कहते, बच्चे अवगुणों को निकालने की मेहनत मत करो। सिर्फ तुम अपने अंदर जो मैं गुण बता रहा हूं उस गुण को एंट्री दे दो। ये अवगुण आपे ही निकलते जाएंगे। गुणों को बढ़ाते जाओ तो अवगुण बाहर निकलते जाएंगे। क्योंकि जब इस संसार में तुम आए थे, धीरे धीरे तुमने अवगुणों को एंट्री दी, गुण बाहर चलते चले गए। अब आप गुणों को एंट्री दो तो अवगुण आप ही बाहर चले जाएंगे। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कमरे में से अंधेरा भगाना हो तो लाइट जला दो, कमरे में अंधेरा भरना हो तो लाइट बुझा दो। लाइट माना ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते जाओ तो अंधेरा अपने आप निकलता जाएगा।
भाई जी, एक गुण और शक्ति हमारी है क्या बाबा के है? एक गुण और शक्ति जो है ये हमारी है क्या बाबा का है? गुण और शक्तियां आपकी हैं, आपके पास थी, आपके अंदर रिकॉर्डेड है, नूंद है, वो केवल मर्ज हो गई थी। अब उनको इमर्ज करना है। सारा खेल है मर्ज और इमर्ज का। परमात्मा तो केवल वो विधि बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने अंदर जो सोई हुई गुण थे, शक्तियां थी, उनको वो जागृत कर देते। बाकी थे आपके आपने अंदर। एक्सरे देखा है? हाँ जी, एक्सरे देखा है आपने? एक्सरे, हाँ। क्या दिखता है उसमें? एक्सरे में क्या दिखता है? सबसे पहली बात तो देखने वाले का नजरिया कि वो क्या देख रहा है। आपका नजरिया क्या है जो आप एक्सरे में देख रहे हैं, वो आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ। एक्सरे में आपके शरीर तो दिखता नहीं है, हड्डियां दिखती केवल। हाँ, एक्सरे में हड्डियां दिखाई देती। हाँ, अब आपको ऐसा वाला एक्सरे तो दिया बाबा ने। बाबा हमारा एक्सरे दिखाते हैं। भाई साहब हाँ, कहना हड्डियां चाह रहे हड्डियां हैं सब भूल कि जाओगे। बाबा हमारा एक्सरे हमको करके दिखाते हैं जो हड्डियां अंदर कैसी हैं। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे हमें आत्मा का परिचय मिलता है, परमात्मा का परिचय मिलता है, हमारे गुण और शक्तियों का परिचय मिलता है जो हमने खर्च कर दी, और उन्हें पुनः प्राप्त करने की विधि मिलती है जिससे हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे आप कोई एक्सरे को देख रहा हो तो देखेगा इसमें हमारी हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही। अब हड्डियां क्या बताती हैं? वो हड्डियों में क्रैक ढूंढेगा, हड्डियों में कुछ और ढूंढेगा, परंतु असली बात यह है कि देखने वाले का नजरिया, वो कैसे उसको देखता है। ज्ञानी अपने तरीके से देखेगा, अज्ञानी अपने तरीके से देखेगा, डॉक्टर अपने तरीके से देखेगा, फिजियोथेरेपिस्ट अपने तरीके से देखेगा। डॉक्टर के देखने में और फिजियोथेरेपिस्ट के देखने में भी अंतर मिलता है। हमने देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी कहता है जरा एक्सरे लेके आओ, और एक्सरे में वो देखता है कि इसको कौन सी एक्सरसाइज कराई जाए, कहाँ हड्डी के अंदर जो डिफॉल्ट आया है और उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो इस पर से भटका दिया आपने, भटक के पूरा। तो मतलब इसलिए हर एक अपने अपने तरीके से देखता है। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। बाबा कहते जितना तुम पवित्र बनते हो उतनी आयु तुम्हारी लंबी होती। आयु का संबंध पवित्रता के साथ। जितना पवित्रता अच्छी होगी उतनी आयु भी अच्छी होगी, लंबी होगी। अच्छी होने का मतलब लंबी होगी। और वो निरोगी किस आधार पर होगी? लंबी तो हो जाए परंतु वो निरोगी हो। निरोगी होने के लिए क्या चाहिए हमें? आत्मा को निरोगी होने के लिए क्या चाहिए? विकार एक भी नहीं हो। विकार हमें, हाँ, विकार हमें रोगी बनाएंगे। वहां पुत्र भी होगा, वहां क्योंकि आप पवित्र होंगे, आप अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको लंबे समय तक बना के रखने वाले बनेंगे। तो नेचुरल है कि आपकी पवित्रता वहां संकल्प के आधार पर पुत्र का संकल्प करेंगे, योग बल से वहां पर आप पुत्र को जन्म देने वाले बनेंगे, और पुत्री को संकल्प करेंगे तो पुत्री को जन्म देने वाले बनेंगे। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का बाप हमें क्या दे रहे हैं? बेहद सुख का वर्षा
दे रहे हैं। बाकी ध्यान से देखना है कि वो बेहद का सुख प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। लेने के लिए तो बेहद की आत्माओं को आपने खजाने भर के दान करने होंगे। ज्ञान गुण शक्तियों से बेहद की आत्माओं को संपन्न बनाएंगे तो आपको बेहद का सुख मिलेगा। वह सारी काम तो हमको करना है। बाबा तो सिर्फ 2 लाइनें बताकर चुप हो जाएगा बस। बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी। धन की भी कामनाएं नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वे खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। कौन सा दान दो? ये 5 विकार है, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वे कोई भी नहीं रखते। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते। सन्यासी लोग क्या करते हैं? स्त्री के साथ रहते ही नहीं, कंट्रोल स्वयं पर नहीं कर सकते। दोष स्त्री को दे सकते हैं, परंतु दोष दे वो उनका पार्ट है। नियम अनुसार सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते। कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित, सब स्वर्ग की आस का अविनाश के आस में खरीदे। हाँ जी, स्वर्ग की आस के अविनाश के आगे आस। आत्मा के लिए स्वर्ग की आश अविनाशी है, देह के लिए विनाशी। यदि आप देह के लिए स्वर्ग का सुख डिमांड कर रहे हैं तो विनाशी है। आत्मा के लिए अविनाशी, क्योंकि आत्मा अविनाशी। सुख भले कम हो जाएंगे, आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि आपने पुरुषार्थ कम किया है। आप 100% समय पर नहीं बने, आप थोड़ा लेट बने, और जितना बने और जितना आपको मिलेगा वो सारी बातें निर्भर करती हैं कि आप किस प्रकार से उस गेहूं का, उस जो भी शक्ति है या जो भी गुण है उनको अपने जीवन में धारण करते हैं। इस समय रावण राज्य में सब पतित है, पाप आत्माएं हैं, सब के सब क्या हैं? पतित हैं। और अभी समय बहुत है, बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे
तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है। हमने बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाना है तो 5 विकारों का दान देना है। तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रह जारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हैं हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वे याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी। ये सब छी आशाएं हैं। कांटों से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण लगा हुआ। राहु और केतु का ग्रहण लगता है। राहु का ग्रहण किसको लगता है और केतु का ग्रहण किसको लगता है? दो ग्रहण लगते हैं, एक ग्रहण लगाता है राहु और एक ग्रहण लगाता है केतु। ये दोनों ग्रहण भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग में एक गपोड़ कहानी बनाई गई थी, जिसमें जब अमृत बांटा जा रहा था, राक्षस देवताओं का वेश धारण करके, क्योंकि वो भी वेश धारण करना जानते थे, तो एक राहु और केतु ये लाइन में लग गए। और लाइन में लग गए तो शिकायत कर दी कि तो देवता भी राक्षस भी देवता बन करके जो है ना अमृत पीने के लिए आए हुए हैं। एक राक्षस पी चुका था और दूसरा पीने के लिए लाइन में लगा हुआ था। अब इन दोनों ने पी लिया, अमृत पी लिया, ये दोनों अमर हो गए। अब अमर होने के बाद मुश्किल खड़ी होगी, वे अमर हो जाएंगे तो विष्णु को कहा राक्षस हैं, तो विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और दोनों का गर्दन काट दिया। और जहां पर उनका खून गिरा
वहां पर लहसुन और प्याज पैदा हो गए। एक थे भाई जी भक्ति मार्ग में, एक थे दो थे, भक्ति मार्ग में एक था, एक राक्षस था, एक एक राक्षस था, उसका गला काटा दो हो गए। दोनों, राहु और केतु दोनों का ही काट दिया। और ये दोनों जो है क्या करते हैं, क्योंकि गर्दन में रह जाता है ना, इनका अमृत अंदर नहीं जा पाता, ताकि ये अमर ना हो जाए, वरना ये अमर हो जाते। तो उनको वहां से गर्दन से ऊपर ऊपर ही रहा और गर्दन से नीचे नहीं गया। कहानी है भाई जी, सच कुछ भी नहीं है। तो मेन बात आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहु सूरज को जाके पकड़ ले, चंद्रमा को केतु जाके पकड़ ले, तो बेचारे कांपने लग जाते हैं। और जब वो उनको छोड़ देता है तो उसको छुटकारा मिल जाता है। उस समय का जो थोड़ा सा टाइम है, तो वो समय का टाइम थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, वास्तव में हम अब अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रहण लगता है सूरज, चांद और पृथ्वी, इन तीनों की अवस्था में परिवर्तन आता है। पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और यदि चंद्रमा बीच में आ जाता है अमावस की रात दिन को, तो सूर्य ग्रहण लगता है। कोई राहु या केतु इनको ग्रसने के लिए नहीं जाते। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। एक है राहु की दशा और दूसरी होती है बृहस्पति की दशा। तो वीरवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठी है, भारत स्वर्ग था न, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाद से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। बृहस्पति की दशा में क्या रहता है? 21 जन्मों का सुख। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म का सुख। तो बृहस्पति है शिव बाबा। जब उनकी दशा, उनका असर आपके ऊपर पड़ता है तो आपका जीवन 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाता है, अर्थात उनकी डायरेक्शन पर आप चलते हो। तो त्रेता में है शुक्र की दशा। बृहस्पति देवताओं का गुरु है, शुक्र राक्षसों का गुरु है। तो राक्षसी प्रवृत्ति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है त्रेता में। तो जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जब दुख होता है हमारा जीवन में, तब राहु केतु की दशा होता है, वो एक बार बोलिए ना फिर से। राहु जो है राक्षस है। राहु हमारे जीवन में रुकावट डालने वाला होता है और बृहस्पति हमारे जीवन को खुशहाल बनाने वाला होता है। शुक्र राक्षसों का गुरु है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है। ठीक है कि नहीं? तो राहु जो है एक राक्षस है और उसका गुरु है शुक्र। हाँ जी। और केतु की दशा क्या होता है? केतु के दशा में जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो ये एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं अब ये केतु की दशा जिसपे लगती है तो बीमारियां आ जाती हैं। और इसके कारण, दशा चेंज करने के कारण उन्हें ये बीमारी का एहसास हुआ है, तो उसे समझते हैं कि यही एक कारण होगा। परंतु सभी मनुष्यों के लिए अलग अलग। इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो, तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काटे। किसने पंख काटे हैं तुम्हारे? माया ने।
माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, तो अब फिर से तुम्हें बाबा आए हैं पंख देने के लिए। कौन से पंख काटे माया ने? माया ने तुम्हारे कौन से पंख काट लिए थे भाई? सुख और शांति। और कौन बताएंगे? उमंग उत्साह के। उमंग और उत्साह के पंख काट दिए थे। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है, अज्ञानता आती है, गलत रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, हमारे जीवन से खुशी गायब हो जाती है। तो खुशी का आधार है ज्ञान, सच्ची खुशी का। झूठी खुशी तो होती है, किसी को थोड़े पैसे मिल गए तो बड़ा खुश हो गया, कुछ और मिल गया तो खुश हो गया, और तो ये नहीं पता कि वो थोड़ी देर का है। तो उमंग उत्साह के पंख कट जाते हैं। तो उन पंखों को फिर से बाबा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ये पंख, उमंग उत्साह के पंख कैसे मिलते हैं? उमंग उत्साह के पंख कैसे मिलते हैं? गुण और शक्तियों को धारण करने से। और कौन बताएंगे? बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। हाँ जी, बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तभी तो गुण शक्तियाँ मिलेंगी। प्राप्तियों से। प्राप्तियों से। किसकी प्राप्तियों से? विनाशी प्राप्तियों से तो विनाशी उमंग उत्साह मिलेगा, अविनाशी प्राप्तियों से अविनाशी उमंग उत्साह मिलेगा। परंतु उन प्राप्तियां कैसे होती हैं? ज्ञान से भाई जी। हाँ, तो दोनों पंख हमें मिलते हैं ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग से हमें ये दोनों पंख मिलते हैं। बिना ज्ञान और योग के ये दोनों पंख नहीं मिल सकते, क्योंकि ज्ञान और योग को अपने जीवन में जब हम लाते हैं तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, हमें सत्य का बोध होता है, सत्य पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं। हम भक्ति में सुनते थे, एक परी के पंख काट दिए थे, फिर एक फरिश्ता आया, उसको पंख दिए और फिर वो उड़कर स्वर्ग में चली गई। नहीं तो वो इस संसार के अंदर फंस गई। वो एक परी की बात नहीं है, हम सब परियां हैं जो परम धाम से आई हुई हैं, इस संसार में पाठ बजाने के लिए अपने निश्चित टाइम पर हम परम धाम से आएंगे। तुम सदा सुखी बनते हो, ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते, वहां कभी भी धर्म का बच्चा नहीं बनाते, किसी बच्चे को एडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि जब कोई चीज प्राप्त नहीं होती तब हम उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि धर्म का बच्चा, धर्म का बेटा, धर्म का भाई, धर्म का पति, धर्म की पत्नी, धर्म की बहन, ये सारे इसी समय बनते। वहां कोई भी धर्म का नहीं बनता, वहाँ रियल ही रिलेशंस होते हैं। और बाकी जो एडॉप्शन है वो एक होती है सतयुग के अंदर। वो एक एडॉप्शन कौन सी होती है? सतयुग में एक एडॉप्शन होती है,
फिर धीरे धीरे अन्य एडॉप्शन शुरू होते हैं। वो एक एडॉप्शन होती है पति पत्नी की, बस उसके बाद जो है पति पत्नी के द्वारा ही बच्चे बनते हैं, वो बच्चे ही रिलेशन चलते हैं, पति पत्नी का ही एडॉप्शन होता है। धीरे धीरे रिश्ते बढ़ते जाते हैं तो दूसरे रिश्ते भी बनते चले जाते हैं। एडॉप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबके अपने भाई बहन होते हैं, भाई भी होता है तो बहन भी होती है, ना बहन को अडॉप्ट करना है ना भाई को अडॉप्ट करना है। जब पतित होते हैं, कभी भाई किसी के घर भाई भाई पैदा हो गए, किसी के घर बहनें बहनें पैदा हो गई, तब समस्या पैदा होती है कि कोई भाई बहन बनाए जाए, एडॉप्शन किया जाए। अपना पुत्र नहीं है तो हम किसी पुत्र को अडॉप्ट करें, पर दूसरे जो एडॉप्शन वाले रिश्ते हैं वो केवल तभी बनते हैं जब रियल में नहीं होते। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। सतयुग में योग बल के द्वारा एक बच्चा एक बच्ची होती है। योग बल क्या होता है? जो एक बच्चा एक बच्ची पैदा करने में मदद करता है। योग बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलने में जितना हम एक्सपर्ट होते जाते हैं उतना हम पवित्र बनते जाते हैं। पवित्रता योग बल की प्राप्ति है, योग बल का परिणाम है पवित्रता। जितना हमने योग बल अपने में लाया उतना हम पवित्र बन जाते हैं। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूद है, सतयुग में सब योगी हैं, पवित्र हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं। ये प्रश्न मैंने बताया था कि हमने अलग से बनाया। श्री कृष्ण को योगेश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि वो ना योग लगाता है और ना योग लगाना सिखाता है, तो उसे योगेश्वर कहने का क्या मतलब हुआ? ईश्वर के साथ योग लगाने वाला, ईश्वर के साथ योग लगाना सिखाने वाला, ईश्वर जो योग लगाना सिखाता है, जो अपने साथ योग लगाने की विधि बताता है, वो योगेश्वर है। जो ईश्वर के साथ योग लगाते हैं वो अपने अंदर उन गुण और शक्तियों को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण को जी कृष्ण को योगी भी नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे योगी? किसके साथ योग लगाएगा? वो तो पवित्र है, उसे परमात्मा के साथ कोई योग लगाने की जरूरत नहीं। परंतु उसे याद रखे, उसे बाबा ने कहा है कि वो भी ब्रह्मा कुमार है, वो भी ब्रह्मा कुमार है। भल वो योग नहीं लगाता परमात्मा के साथ, परंतु वो परमात्मा डायरेक्शन पर चलता है। जैसे सतयुग के अंदर योग नहीं लगाता, परंतु उसके संस्कार बन गए हैं, वो उन्हीं संस्कारों के अनुसार चलता है। वो तो पूरा पवित्र योगी है। योग अवस्था में रहता ना भाई, हाँ जी, सदा योग अवस्था में रहता है, परमानेंट योगी है। मोबाइल दूर है आपसे थोड़ा सा। वो श्रीमत पर चलता 100%। हाँ, श्रीमत पर चल कर के उन्होंने अपने संस्कार बना लिए, इसलिए वो संस्कार के अनुसार चलता है। अब उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना कि मैं अपने आप को और संस्कार बनाऊं। उन संस्कारों को जो बनाए हैं उनको मेंटेन रखता है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया, सबको किसने योगेश्वर बनाया? ईश्वर ने।
सबको सिखाया कि मुझ ईश्वर के साथ योग लगाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा की श्रीमत पर चलना ही योगेश्वर बनना है। तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों को की आयु बड़ी होती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए योग सिखाया, देवताएं बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि। तुम कौन हो? राज ऋषि। सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? राजाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चे पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े, ना काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाते हैं। देह अभिमानी जो होते हैं वो काम कटारी चलाते हैं। देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते हैं, पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, तो सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ कि तुम्हारे 2 बाप हैं। एक तुम्हारा घर में बैठा है, वो तुम्हारा नकली टेम्परेरी बाप है। अब तुम परमात्मा जो तुम्हारा असली परमानेंट बाप है, जिसको तुम पुकारते आए हो, वो आकर तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर रहे हैं। हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा। हद के बाप के पास लाख करोड़ अरब खरब होगा, परंतु उसके पास तो अविनाशी खजाना है, जिसके द्वारा आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। हद के बाप तो हद का वर्षा देंगे और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देंगे। बेहद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर पर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद कर। बाप क्या कहते हैं? मुझे याद कर तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ही 2 है, एक है शरीर का बाप और एक है आत्मा का बाप। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अल्लाह को याद करेंगे तो बेबादशाही मिल जाएगी।
तुम्हारी इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वे तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। दुनिया वाले तो कहते हैं मरने कोई मर जाए तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे हमें बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं रख करो। माया के तूफान तो आएंगे। ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ क्या कहता हूं, मुझ एक बाप को याद करो। बस इतना करो, मेरी डायरेक्शन पर चलो और सबको भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बात करते रहो। जैसे गीता में दिखाया, अर्जुन को कहा हे अर्जुन, जिनका तुम मोह कर रहे हो ये तो मरे हुए। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो कि इस टाइम मिलता है। हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है बाप को याद करने से। वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने। एक बार नहीं बने, अनेक बार विश्व के मालिक बने। फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है। ये छी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हैं। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं। लेकिन
आत्मा तो पावन होती नहीं, वे तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। पावन बन वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भाव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। इसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर रहो, रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम